अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। नाज़रीन, सियासत जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, यानी कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसके हवाले से तमाम ग्रुप्स, तमाम पार्टीज़, तमाम धड़े जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठे अपने अपने हिसाब से किसी न किसी दाव में बैठे हुए हैं। जैसे कहते हैं कि घात लगा कर बैठे हुए हैं कि कौन किसका शिकार करता है, कौन किसको दबोचता है, क्या हासिल करता है। देखते हैं कि ये अगर कुछ गेन कर रहा है तो दूसरा लूज़र कौन है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जोड़ तोड़ जो है वो अरूज पर है, और उसके साथ साथ हर जगह पर, लंदन में, लाहौर में, हर जगह जहाँ भी सियासी जमातें, सियासी धड़े मौजूद हैं, वो अपने अपने तौर पर अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला रहे हैं और जोड़ तोड़ में भी शरीक हैं, और जो बारगेनिंग है वो भी चल रही है बड़ी ज़ोरदार। ऐसे में जनाब इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उन्होंने आज जो तकरीर की उसका चर्चा तो बहुत है, और एक मज़ेदार पहलू बहरहाल है वज़ीर-ए-आज़म की शख्सियत का कि जितना भी दबाव आता है वो उसके अंदर और ज़्यादा उभर के आते हैं। और आज की तकरीर में तो उन्होंने अपने जो पहले वाले जितने भी जो सिलसिले थे, जो रिकॉर्ड वो मज़ीद तोड़ रहे हैं और नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। रिकॉर्ड बनाने से मेरी मुराद ये है कि जो अपोजिशन को जिन अलकाबात से नवाज रहे थे उनका वो अंदाज़े तखातुब, जिसमें वो नवाज शरीफ को भगौड़ा कह रहे हैं, फजल रहमान को फजलू कह रहे हैं, जरदारी बीमारी है, 10% है, शहबाज शरीफ ये है वो है, हर एक को नाम दे रहे हैं। और आज एक और नाम का उन्होंने इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा जो गैर जानबदार होता है वो जानवर होता है। जानवर गैर जानबदार होते हैं, जो समझ बूझ रखता है वो तो जानबदार होता है। वो हक में और सच में और गलत में और सही में जो है वो तमीज़ करता है और फिर उसका साथ देता है। तो ये किस तरफ इशारा है, ये हम ज़्यादा नहीं इस बात को खोलते कि किसने गैर जानबदारी, किसकी गैर जानबदारी की बात होती है उस के, और उसी गैर जानबदारी और उस गैर जानबदार फैक्टर को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि गैर जानबदार तो फिर जानवर ही होते हैं। ये एक नई फिर उन्होंने एक जो है अपना मखसूस अंदाज में, मखसूस लहजे में एक टर्मिनोलॉजी जो है वो दौड़ाई। और उनकी ये बात सुनकर सच्ची बात ये है, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तमाम सियासी हलके, सहाफ़ती हलके दांतों में जिसे कहते हैं ज़ुबान दबाकर बैठ के कि भाई कमाल की जुर्रत दिखाई है हज़रत ने कि वो उन्होंने हर किस्म के जो प्रेशर्स हैं उनको उठाकर फेंक दिया, और वो हर एक को अपनी तकरीरों में एड्रेस कर रहे हैं, हर एक को मुखातब कर रहे हैं। और फिर उनका ये भी फ़ैसला कि जब तहरीक अदम एतमाद होगी तो उससे पहले इस्लामाबाद में बड़ा जलसा किया जाएगा। बहरहाल बड़े अग्रेसिव अंदाज से इमरान खान आ रहे हैं। कोई इसको कहे कि गैर सियासी तरीका है, ये है वो है, लेकिन ये बात जो है ये कहनी चाहिए, माननी चाहिए कि वो जो सियासत, जिस सियासत से उन्हें पाला पड़ा है, जो सियासत उन्हें फेस करना पड़ रही है, उस सियासत में वो खुलकर वो भी मैदान में आ रहे हैं। अब इसके नताइज क्या निकलते हैं ये वो जाने और उनका काम जाने। और फिर कहते हैं जिन्ना खदियाँ गाजना टेढ़ उन्होंने पीड़, और फिर वो देखेंगे कि क्या उन्हें ये सूट करती है पॉलिटिक्स या नहीं सूट करती। इसके नताइज से भी वो खुद ही जो है वो आशना भी होंगे, उन्हें अंदाज़ा होगा, जब भी तो ये ऐसी बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखें कि हो क्या रहा है। दो जो हैं वो जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि अपोजिशन की दो जगहों पर है टारगेट किया हुआ है उन्होंने कि जहां से हिमायत लेकर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवानी है। नंबर एक कि इत्तेहादी जमातें जो है वो हुकूमत का साथ छोड़ दे, तो फिर कोई उसमें रहती ही नहीं है, कोई ऐसी दो राय रहती नहीं है कि ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है या नहीं होती। फिर वो तो क्लियरली हुकूमत की वो जो सपोर्ट है, जो उसकी जो बैसाखियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वही वोट जो है अपोजिशन के पलड़े में आते हैं, तो वो अक्सरियती धड़ा बन जाता है, तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये है कि जहाँ तक ये है कि इत्तेहादी अगर नहीं राज़ी नहीं होते तो अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने ये अरेंजमेंट किया हुआ था कि मुस्लिम लीग के तहरीक इंसाफ में से कुछ लोगों को तोड़ा जाए। और उनका दावा है कि उन्होंने, नून लीग का दावा है कि 30 उनके पास हैं, पीपल्स पार्टी का दावा है कि 10 उनके पास हैं, JUI 3-4 अरकान का दावा करती है। तो ये इनका ख्याल है कि
30 से 40 के दरमियान अरकान कौमी असम्बली हैं जो उनके साथ होंगे। लेकिन ये जो आज़ाद ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये बड़ा दावा है, इतने ज़्यादा अरकान नहीं हैं, अलबत्ता कुछ लोग हैं। लेकिन उनके लिए क्या किया हुकूमत ने? उनके लिए हुकूमत ने ये किया कि एक बड़ी स्मार्ट मूव चली है हुकूमत ने कि उसके अंदर जहां उन्होंने डिफेक्शन क्लास की जो उन्होंने तशरीह की, और उसके अंदर जो उन्होंने किया कि ये डिफेक्शन क्लास की वजह से उन्होंने कहा कि जो हुकूमत के अरकान असम्बली हैं, मुस्लिम तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, उनका वोट कास्ट ही नहीं करने देगा स्पीकर। यानी वो अगर हाउस में आ भी जाते हैं, पहला तो फैसला उनका ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग मेंबर्स जो हैं उस दिन हाउस के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो उन्हें वोटिंग राइट ही ना दे, यानी वो कह दे कि आप वोट कास्ट नहीं कर सकते, या अगर वो वोट कास्ट करते भी हैं तो उन्हें काउंट ही ना करे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। ये एक इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि ये इसको अगरचे तमाम जो आइनी माहिर हैं इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमने अपोजिशन के जो हुकूमती हल्के हैं, जो तहरीक इंसाफ के और जो हल्के हैं, उनके अंदर जब हमने थोड़ा सा झांक कर देखा और वहाँ के अंदर की सुनगुन ली, तो ऐसे धड़े जैसे जहांगीर तरीन ग्रुप है, जैसे हम ख्याल ग्रुप है पंजाब के अंदर, जैसे और अलीम खान ग्रुप है, ये सारे जो हुकूमत को छोड़ने की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर देखा तो हुकूमत की ये जो उन्होंने जो तशरीह फेंकी थी, छोड़ी थी, इसने काम किया है। ये लोग जो है ये खौफजदा हो गए हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा डिफेक्ट करने का, अगर हमारा वोट ही काउंट नहीं होगा तो फिर खामोशी से ही बैठे रहे। यही वजह है कि जो तरीन ग्रुप है उसके अंदर अरकान पंजाब में, तो यहाँ लाहौर में तो पंजाब के अरकान जो हैं उन्हीं की मीटिंग्स होती हैं और उसमें बाज़ MNAs की मीटिंग होती है, लेकिन इन दिनों जो मीटिंग्स हो रही हैं उनमें अरकान कौमी असम्बली नहीं है, पंजाब के अरकान ही हैं। तो वो अरकान भी अब बहुत क्लियरली एक नज़र आया है, ख़ास तौर पर आज और कल का जो 2 दिन गुजरे हैं इसके अंदर उनकी एक नई पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आई है, और ये नज़र आ रहा है कि जैसे वो अपने आप को दोबारा तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान हमारी बाज़ तरीन ग्रुप के लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये कभी भी ऐसा नहीं है कि हमने दरवाज़े मुकम्मल तौर पर बंद किए हों। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारा जो है वो इससे कम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई बात ही नहीं हो सकती कि बुज़दार जो हैं उन्हें चेंज किया जाए। लेकिन आज उसी उस्मान बुज़दार के पास तरीन ग्रुप के 2 बड़े जो अरकान थे, फैसल जबवाना और वो दूसरे भरवाना साहब, असलम भरवाना, ये दोनों गए हैं और बड़ी देर वहाँ पर बैठे रहे हैं। वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार के साथ उन्होंने तवील मीटिंग की है और उसके बाद फिर तरीन ग्रुप की मीटिंग में आकर बैठ गए, और फिर तरीन ग्रुप की मीटिंग जो हुई है उसके बारे में ब्रीफिंग भी उन्होंने दी है। तो सूरत हाल ये चल रही है कि तरीन ग्रुप जो है वो मुसलसल हुकूमत के साथ अब राब्ते में है, जो अरकान पंजाब असम्बली है। मेरी उनमें से वाज के साथ बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमें इसमें कितने नफलों का सवाब है कि अगर चीफ मिनिस्टर हमें बुला रहे हैं, अगर हुकूमत हमसे रुजू कर रही है और वो हमारी बात सुनना चाह रही है, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं, हम क्यों एक ऐसी अनजानी मंजिल की तरफ जो है वो अपना मुस्तकबिल जोड़ें जहाँ से हमें अभी तक आवाज़ ही नहीं पड़ी। लेकिन ये उनका गिला भी जो है वो घंटे के बाद ही ख़त्म हो गया, जब ये खबरें भी सामने आ गई कि हमजा शहबाज ने भी उनको मीटिंग के लिए बुला लिया है, और वो लोग अगर शाम के वक्त वज़ीर आला से मिले हैं तो कल परसों में हमजा शहबाज से मिलने के लिए भी तैयार हैं। यानी ये देखें कि दोनों तरफ जो है विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और वो आखिरी वक्त तक। और मेरी उनसे जो बात हुई, उन्होंने कहा जी कि देखें, हम देखेंगे तरीन ग्रुप पंजाब का जो तरीन ग्रुप है वो ये देखेगा कि मरकज़ में सूरत हाल क्या बनती है। अगर तो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, यानी अगर इत्तेहादी छोड़ जाते हैं, बाकी इत्तेहादी छोड़ जाते हैं, फिर तो यकीनी है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो। लेकिन अगर हुकूमत अपने इत्तेहादियों को अपने साथ इंटैक्ट रखती है तो ख़ुद हुकूमत के अंदर जो डिफेक्शन है वो भी फिर रुक जाएगी, और ऐसी सूरत पे हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम हुकूमती कैंप को छोड़कर अपोजिशन के साथ जाएं।
तो ये तरीन ग्रुप के तो ये हालात है। तरीन ग्रुप आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि ये हिल गया है। बल्कि मुझे एक बहुत ही सीनियर रहनुमा ने बताया कि जहांगीर तरीन के इमरान खान के साथ बहुत बड़ा मरबूत एक राब्ता है। बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया कि जो ये बात कही जा रही है कि नवाज शरीफ से राब्ते हैं, नवाज शरीफ से उस कदर राब्ते नहीं हैं जितने इमरान खान के साथ अब उनका मुसलसल एक राब्ता है। और उनका ये क्लेम है कि ये राब्ते जो हैं किसी भी वक्त हालात जो हैं ये पलटा खा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये तमाम छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं ये दोबारा वापस अपनी पार्टी की तरफ आ जाए। और वो जो तरीन ग्रुप के जितने भी MPAs हैं उनकी लबो लहजा आज के दिन में बदल गया है। और वो हमारे कायद हैं इमरान खान, हमारे लीडर हैं इमरान खान, ये कहते फिर रहे हैं। इस सूरत हाल में जब तरीन ग्रुप का ये एक जो है स्टाइल हम देख रहे हैं, फिर दूसरी तरफ यह है कि बाकी भी जो जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म का जो अंदाज़ है उसमें एक बात तो आज का दिन तो जैसे कहें कि टेस्ट मैच का ये दिन किसके नाम रहा, आज का दिन तो वज़ीर-ए-आज़म के नाम है। आज के दिन वज़ीर-ए-आज़म छाए रहे हैं, तहरीक-ए-इंसाफ छाई रही है और अपोजिशन जो है वो अपने तय वो इस कोशिश में है कि ये तमाम जो है सपोर्ट जो है हासिल करे। जहांगीर तरीन उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो ही हतमी फ़ैसला करेंगे और उनकी तरफ से अगले 2 रोज़ में पीर तक जो है इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई वाज़ेह तौर पर फ़ैसला जो है जहांगीर तरीन पॉलिसी अपनी दे देंगे कि वो और उनके साथी हुकूमत के साथ जाएंगे या अपोजिशन का साथ देंगे। इस सूरत में जब तरीन ग्रुप ये है तो इसके बाद फिर तरीन ग्रुप जब हिला हुआ है तो इसके बाद फिर जो अलाइज़ है हुकूमती इत्तेहादी हैं जिनमें क्यू लीग है ख़ास तौर पर, उनकी अहमियत एक बार फिर बढ़ गई है। जो पिछले दिनों में ऐसे लग रहा था कि स्टॉक मार्केट में उनका रेट नीचे चला गया है, अब उनका रेट बढ़ गया है चौधरीज़ का। और देखते हैं कि वो इसमें से क्या उन्हें हासिल होता है और क्या आने वाले दिनों में बड़े दिलचस्प हैं। अगले 2-3 दिन जब तक कौमी असम्बली का इजलास तलब नहीं किया जाता तो देखते हैं, लम्हा बलम्हा सूरत जो है वो बदल रही है। इसके ऊपर आप भी नज़र रखें, हम भी नज़र रखते हैं। मिलते हैं आइंदा व्लॉग में।